नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चीन ने फिर से भारत के नक्शे को गलत ठहराया है। चीन के सरकारी चैनल ने भारत के नक्शे से अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को गायब कर दिया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कवायद में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के चीन में रहते हुए भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जी हां, चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की खबरें दिखाते हुए भारत के नक्शे से अरुणाचल प्रदेश को गायब रखा। वहीं जम्मू कश्मीर को भी नक्शे से अलग रखा गया। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख चैनल ने नक्शे को हटा लिया। चीन अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर दावा करता रहा है, लेकिन भारत इसका पुरजोर विरोध करता रहा है। चीन का कहना है कि सीमा मुद्दा केवल 2000 किलोमीटर तक सीमित है, जिसमें अधिकतर हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं भारत का ये मानना है कि विवाद करीब 4000 किलोमीटर सीमा को लेकर है। दोनों देशों के बीच सीमा का मुद्दा अनसुलझा है और दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच अब तक 18 दौर की बात हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश सरकार आलो और तेजू में बन रहे नेशनल आउटडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी खेल और युवा मामलों के विभाग को सौंप सकती है। फिलहाल शहरी विकास और आवास विभाग के पास स्टेडियम के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी है। वहीं सरकार के इस फैसले से पहले ही ऑल गालो स्टूडेंट यूनियन और पाक्तू आओ यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के आलो और तेजू में बन रहा नेशनल आउटडोर स्टेडियम अपने निर्माण से पहले ही सवालों के घेरे में आ गया है। खबर है कि राज्य सरकार आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कर रहे शहरी विकास और आवास विभाग से जिम्मेदारी छीनकर खेल और युवा मामलों के विभाग को सौंप सकती है, लेकिन इस फैसले के आने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। वेस्ट सियांग के दो संगठनों ऑल गालो स्टूडेंट यूनियन और पाक्तू आओ यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से इन प्रयासों की निंदा की है। इस सिलसिले में उन्होंने नीति आयोग के एनई सलाहकार बीके पांडे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू को एक मेमोरेंडम सौंपा है। इस मामले में चिंता जताते हुए दोनों संगठनों का कहना है कि शहरी विकास और आवास विभाग का कार्य खेल एवं युवा विभाग कैसे कर सकता है। आक्सू के प्रेसिडेंट जोरिक बागरा का कहना है कि सरकार द्वारा आखिरी वक्त में किए जा रहे इस बदलाव में बेईमानी की बू आ रही है। फंड के दुरुपयोग की आशंका जाहिर करते हुए जोरिक ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं आक्सू की मांग है कि स्टेडियम का निर्माण बाहर की अनुभवी कंपनी से करवाया जाए। वहीं दोनों संगठनों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी दी है। कोर्ट नंबर है 2998 जो कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटडोर स्टेडियम एट आलो वेस्ट सियांग, इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यूडीएन हाउसिंग और जितना भी ये है इसका यूडीएन हाउसिंग की है। तो ऐसे होने के बाद भी यूडी क्यों क्विट कर रहा है? आर यू रियली क्विट द प्रोजेक्ट? और अगर आप रीजन हमको बताना पड़ेगा। द पीपल ऑफ आलो वांट नो द रीजन व्हाई द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज गोइंग टू सेंड रिगार्डिंग द आउटडोर स्टेडियम, कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटडोर स्टेडियम एट आलो। ये हमारा बहुत बड़ा ये है, क्योंकि हमको जो भी है एक वर्ल्ड क्लास या नेशनल क्लास लेवल का हमको स्टेडियम चाहिए। और बाकी जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसका अर्बन कीजिए, जो कीजिए, लेकिन हमको उतना कंसर्न है, हम आलो के लिए कंसर्न है। बीइंग वेयर दिस टू ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रॉम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ आलो, द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, हमको कंसर्न है वहाँ का डेवलपमेंट चाहिए। इसलिए वी हैव आज फिर वी हैव गिवन ए जॉइंट रिप्रेजेंटेशन टू द चीफ सेक्रेटरी फॉर रिवोकेशन ऑफ टेंडर नोटिस issued by this one आपका स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहेगा कि आप बिल्कुल इस तरह का जो गलत होने जा रहा है इसको आप देखते हुए, फोर्सी करते हुए आप इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहिए। और बार बार ये बताना चाहूँगा कि जो नीति आयोग से जो ये आया है, आपका क्वेरी लेटर आया है ये को सेक्रेटरी प्लानिंग को, कि जो लिखा है कि रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट ऑफ सेंज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर एबव प्रोजेक्ट, इट इज टू बी नोटेड दैट स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट मेंशन एनी रीजन फॉर सेंज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो वो रीजन को भी जल्द से जल्द दीजिए, किस लिए आप चेंज करना चाहते हैं। इसमें
रीजन नहीं बताता है और ये आप दुमादुम यहाँ का टेंडर प्लॉट करता है। और खास करके अगर टेंडर प्लॉट कर दिया तब भी ये आपका वो है जो दिखा रहा है इसमें कि आपका जॉइंट वेंचर नहीं होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी का जो ये करेगा उसको नहीं लेगा, आपका स्टेट का अरुणाचल गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट का इनकम टैक्स ये होना है। तो जो दूसरा फर्म है जो बाहर का है, जो रियली हु इज क्वालिफाइड, हु इज द कैपेसिटी टू कंस्ट्रक्ट सच ए ह्यूज प्रोजेक्ट, तो उनको आने में रुका रहा है आप। तो ये तो हमारा डेवलपमेंट को तो गलत कर रहा है ना। तो आपका माध्यम का थ्रू हम ये पब्लिक को बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इज प्लेइंग विथ द प्रोजेक्ट। आलो में जो हो रहा है, जो प्रोजेक्ट चलना है उसका साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को विदाउट वैलिड रीजन चेंज कर रहा है। और अगर यूडी अर्बन डिपार्टमेंट अगर क्विट कर रहा है तो अर्बन डिपार्टमेंट शुड टेल द रीजन व्हाई दे आर क्विटिंग द प्रोजेक्ट। और दूसरा जो अरुणाचल में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको अर्बन टेकअप कर रहा है, आउटडोर स्टेडियम, दूसरा जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी सिर्फ आलो और तेजू चिंपू को शायद क्या रीजन है हम लोग को तो पता नहीं, ये टेंडर प्लॉट कर दिया। इसके लिए आपका थ्रू आपका अरुणाचल का जो भी हमारा जो मीडिया फ्रेंड्स हैं उन लोगों से हम ये पब्लिक को बताना चाहते हैं कि इस तरह का खिलवाड़ हमारा प्रोजेक्ट का साथ किया जा रहा है एंड विच इज़ नॉट टू बी हैपन। इस तरह का नहीं करना चाहिए। देश के प्रमुख फिल्म निर्माता अरिबम श्याम शर्मा को ज्वेल ऑफ मणिपुर सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा है। मणिपुरी सिनेमा को विश्व सिनेमा में पहचान दिलाने वाले प्रमुख फिल्म निर्माता अरिबम श्याम शर्मा को ज्वेल ऑफ मणिपुर सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुरुवार को मणिपुर राज्य फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी पैलेस कंपाउंड में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा। साथ ही फिल्म जगत में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अरिबम को 1,01,000 के नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अरिबम श्याम शर्मा ने 1982 में अपनी फिल्म इमागी निंगथेम के साथ मणिपुर को विश्व सिनेमा के नक्शे में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को ग्रोप्री अवार्ड से नवाजा गया था। उसके बाद से ही अरिबम ने सफलता की जिन बुलंदियों को छुआ उससे सभी वाकिफ है। फिल्म जगत में आसमान छूने वाले अरिबम 15 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। 2008 में उन्हें फिल्मों में प्रतिष्ठित डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 14 मई 1991 में उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म के रूप में ईसा नाव को कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। फिल्म इंडस्ट्री से अलग वो मणिपुर के विभिन्न कॉलेजों में फिलॉसफी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। लोअर दिबांग वैली के मेकी गांव में आदि बाने केबांग महिला विंग ने एंटी ड्रग्स रैली निकाली। समाज में ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ रैली का आयोजन किया गया था। लोअर दिबांग वैली को पूरी तरह से ड्रग फ्री करने और युवाओं को ड्रग के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आदि बाने केबांग महिला विंग ने रैली निकाली थी। रैली के दौरान महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने WRD के संसदीय सचिव गुम तायंग और SP से आग्रह किया कि वो जिले में पुनर्वास केंद्र बनवाए और अफीम उगाने वाले किसानों को अपनी आजीविका कमाने के लिए एक विकल्प के रूप में उपयुक्त काम दिया जाए, ताकि लोअर दिबांग वैली को पूरी तरह से अफीम मुक्त किया जा सके। रैली में WRD के संसदीय सचिव गुमताइंग, ABK के जिला अध्यक्ष मिबोम पर्टिन, वैली के DC शिव कुमार और SP रजनीश गुप्ता सहित महिला विंग की कई कार्यकर्ता मौजूद थी। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।